द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट कि एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड स्टोरी है ग्वालियर में, बहुत प्रचलित, कि गालव ऋषि के बाद ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा, बट दैट्स नॉट ट्रू. व्हाट्स द रियल स्टोरी बिहाइंड ग्वालियर नाम के पीछे? सो श्रवण, इट्स नॉट लाइक एक कोई स्टोरी हो या ऐसा, मतलब मे बी इट्स अ फेक स्टोरी, नथिंग लाइक दैट, बट देन नेम इज डिस्टॉर्टेड. द ऋषि वाज ग्वालिपा. So Gwalipa was the Rishi, but now people very casually, the Gwalipa, they call it as Galav. So Galav Rishi, the name is distorted a lot. But maybe we never know, even it was Gwalipa also. We never know. But ऐसा है कि एक स्टोरी तो है जो ग्वालिपा ऋषि था, एंड देन ही वॉज ऑन द, जो अभी जो प्रेजेंट ग्वालियर फोर्ट्रेस है, एक ज़माने में जो विंध्या का एक्सटेंशन है, तो आसपास से जो यहाँ पे आया करते थे. ये जो सूरज सेन है वो सिवनिया का राजा था, तो वो आए थे यहाँ पे. तो ही केम अक्रॉस ग्वालिपा ऋषि, जो ऊपर माउंटेन के ऊपर, हिलॉक के ऊपर. तो फिर स्टोरी पता है कि सबको पता है, ग्वालियर में हर बंदे को पता है कि ग्वालिपा ऋषि और सूरज सेन के बीच में क्या डिस्कशंस हुआ, उन्होंने वो पानी पिया. अगर पानी क्या था, मतलब वो आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि उनको लेप्रेसी था. हाँ, लेप्रेसी था. हाँ. तो और ये स्टोरी बड़े इंटरेस्टिंगली आप देखना कि ये हर जगह स्टोरी आता है, लेप्रेसी वाला कहानी. ओके. जहाँ जहाँ से ऐसे कहानियाँ होते हैं, पानी का कहानी, लेप्रेसी आते हैं. उस समय में पता नहीं वेदर वाटर वाज गिवन सो मच इम्पोर्टेंस, और लेप्रेसी वाज लाइक दैट विच वाज क्यूर्ड बिकॉज ऑफ सम वाटर. मे बी जो मला होते हैं, मला मतलब फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट से जो फ्लो करने वाला पानी होते हैं, जड़ी बूटियों से फ्लो करते करते आते हैं. ऐसे पानी की पीने की वजह से वो लेप्रेसी सही में ठीक होता था, नहीं होता था, वी नेवर नो. बट दिस इज अ कॉमन स्टोरी प्रेजेंट अक्रॉस द कंट्री. ओके. तो व्हेन ही कम्स हियर, so he'll be thirsty, so he goes to a person, जो ऋषि who is under, जो पेड़ के नीचे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे प्यास लगे, मतलब कि ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे छोटा सा स्ट्रीम है, वहाँ पे जाके पी लेना. तो वो पी लेते हैं. पीने के बाद यू नेवर नो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, या वो कोइंसिडेंस है. Correct. मगर उनका जो स्किन डिजीज, अब स्किन डिजीज क्या है, हम लेप्रेसी गेस करते हैं, इट मस्ट नॉट बी लेप्रेसी ऑल्सो, वी नेवर नो. उनका स्किन डिजीज हो सकता है कि कोई एक्जिमा टाइप हो, कोई फंगल इन्फेक्शन हो, मगर बोलते कि लेप्रेसी ठीक हो गया. एंड देन ही केम बैक अगेन, हम बोलते कि फॉर वॉट एवर यू हैव डन टू मी, आपने जो किया है उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ. तो आप किससे बात कर रहे हैं? एक ऋषि है, जो साधु है, संत है, एंड वो पूरा वर्ल्डली पोसेशंस जो होते हैं उनसे पूरा डिस्कनेक्टेड है. करेक्ट. सबसे ओके, सेसेशन स्टेटस में है. उनको क्या चाहिए होते हैं, ना कुछ, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना ओके राज्य चाहिए. तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं है, ये वाटर बॉडी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो इसको अच्छे से बड़ा बना दो, बड़ा कर दो. तो अपना एक वो वर्क ऑर्डर निकालते हैं और उनको बहुत अच्छे से बना देते हैं, जो वाटर स्ट्रीम है. तो उसी को हम आज जो फोर्ट के ऊपर सूरज कुंड के नाम से फेमस है. और सूरज कुंड बन ही गया, तो वहीं पे वो तपस्या करते थे ग्वालिपा ऋषि. फिर वहाँ से निकल के अभी आते हैं कि अभी जो लक्ष्मण गेट है ग्वालियर फोर्ट्रेस में, लक्ष्मण पोल के पास मंदिर है, हनुमान मंदिर है, ग्वालिपा का भी मंदिर है. और ये कहते हैं कि ऊपर एक छोटा सा केव है, वो केव में वो बैठ के तपस्या करते थे. वहाँ से दिन में करते हुए फिर वापस यहाँ पे आते थे, रात को यहाँ पे रहते थे, फिर जाते थे. ऐसे अभी भी वहाँ पे है, ग्वालिपा सिद्ध मंदिर बोल के अभी भी कहते हैं. अच्छा. तो ये है, तो ग्वालिपा ऋषि था. एंड देन वहीं पे बैठ के तपस्या करते थे, और धीरे धीरे ग्वालिपा हैज बिकम इफ डाइटी, फैमिली डाइटी, और व्हाट डू से कि एक कुल देव टाइप काफ़ी लोगों को हुआ है. सो आज भी देर आर मेनी पीपल हु कम्स टू ग्वालियर फोर्ट. ग्वालियर फोर्ट आते हैं और सूरज कुंड के पास जाते हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा उनका समाधि है सूरज कुंड के बगल में. तो वहाँ पे सेलिब्रेशंस करते हैं, वाकई वो ईयरली वंस ऐसा होता है वहाँ पे भी. आज भी वहाँ पे रिचुअल होता है, पीपल कम. अभी उस समय के जिनके डिसेंडेंट्स आज दुनिया में जहाँ भी पहुँच गए हैं, वो लोग वापस आते वहाँ पे आते कि करते हैं अभी भी. और अभी जो रखा है ना, तो जो ग्वालियर किले के ऊपर जो टेम्पल्स है, उनमें से टूटा हुआ एक ऐसा होता है कि श्रृंग होते हैं. श्रृंग मतलब होती है हॉर्न जैसा होता है कि ना, एक सीन जैसा एक एलिमेंट होता है टेम्पल के ऊपर. तो वो टूट गए थे, तो उन लोगों ने लेके आके वहाँ पे रखा और एक चित्री जैसा बनाया. तो वो अभी मानते हैं कि ग्वालिपा जो ऋषि है उनका वहाँ पे हुआ है, एक समाधि है, एक स्मृति चिन्ह है, अभी है. सो द होल स्टोरी ग्वालिपा हो गया. तो अभी इनके इंस्क्रिप्शंस में भी एविडेंस है, जैसा होता है कि एक छत्रभुज टेम्पल है, छत्रभुज टेम्पल में दो इंस्क्रिप्शंस है वो, और एक सागरताल इंस्क्रिप्शन है जिसको ग्वालियर प्रशस्ति कहते हैं. सागरताल जो है, सागरताल में मीना था. जो ऐसा होता है कि परिहार रूलर्स का एक इंस्क्रिप्शन है.
तो अभी वो गुजरी महल में रखा हुआ है, ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से है। जब हम एंटर करते हैं 3rd चैम्बर में, आपको इंस्क्रिप्शन चैम्बर में वो मिलता है, बड़ा सा बड़ा है। तो वहाँ पे तो ये गोपगिरी, गोपाद्री, अच्छा, ये शब्द आपको वहाँ इंस्क्राइब मिलता है? हाँ, गोपगिरी, गिरी मतलब हिल लॉक होता है, हिल, हाँ। आद्री मतलब भी संस्कृत वर्ड होता है कि मतलब हिल। तो गोपगिरी, गोपाद्री है। और एक जगह था ग्वालिपा, तो ग्वालिपा नहीं आते, ग्वाल आवर, जैसे संस्कृत में होती आवरण, आवरण का मतलब होती कॉम्पाउंड, जैसे जो स्प्रेड है उसको आवरण कहते हैं, आवर। सो ग्वाल आवर, तो ग्वाल आवर का मतलब होते हैं कि जहाँ पे ग्वाल रहता है, जहाँ पे ग्वाल बसा हुआ है। अब यू नेवर नो द स्टोरी कि वो ग्वाल सही में ग्वालिपा है, यू नेवर नो, ओके, आपको पता नहीं। और ग्वाल, अब ये ग्वाल वाला स्टोरी जैसे गोलकोंडा है, तो गोलकोंडा को, फोर्ट को गोलकोंडा क्यों आया? क्योंकि लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जो गोल्ला होते, गोल्ला मतलब होते यादव, ओके, जो गाय को पालते, जैसे हम ग्वाल्स बोलते हैं, ग्वाल बोलते हैं। हाँ। तो वो जो गाय पालते हैं, वो गाय लेके उस हिलॉक में जाते थे, इसलिए होते कि ग्वाल जो है गोल्ला है। देखो वर्ड ग्वाल गोल्ला सेम है, करेक्ट। तो गोल्ला, तो वहाँ पे गोल्ला है तो गोल्ला कोंडा, कोंडा का मतलब हिलॉक होता है। अच्छा, तो अभी देखो ना गोलकोंडा। अब तो यहाँ पे भी ग्वालगिरी, ग्वालावर, और ग्वालावर बन गया ग्वालियर।